नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में जल पुलिस ने गंगा में डूब रहे युवक को बचाया है। दिल्ली से हरिद्वार आया विजय कुमार हर की पैड़ी के पास कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहा था। नहाने के दौरान उसने दोस्तों के साथ गंगा को पार करने की शर्त लगाई। गंगा को पार करने के दौरान वो गहरे पानी में डूबने लग गया। तभी हर की पौड़ी पर ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवान सन्नी कुमार को इसकी जानकारी लगी और सन्नी ने गंगा में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद सन्नी ने डूब रहे युवक को रेस्क्यू करके सही सलामत बाहर निकाला। और उधर बागेश्वर में सरयू नदी में नहाने गया एक युवक डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंची है। डूबने वाला युवक दिल्ली का रहने वाला है और दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ बागेश्वर आया था। रविवार को अपने साथियों के साथ सरयू नदी में नहा रहा था, तभी अचानक वो डूबने लग गया। साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक नदी में डूब गया। डूबने वाले युवक का नाम प्रिंस है, जो सराय रोहिल्ला का रहने वाला बताया जा रहा है। और जैसे जैसे हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ रही है, जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जाम की स्थिति भी पैदा होने लग गई है। पिछले 4 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से मारवाड़ी पुल सड़क चौड़ी कम होने की वजह से जाम लग जाता है, जिससे यात्रियों को घंटों तक जूझना पड़ता है। मौके पर जाम को खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बढ़ती यात्रा से लगातार जाम की स्थिति अब सामने आने लग गई है। और केदारनाथ यात्रा पर आया एक श्रद्धालु गरुड़ चट्टी के पास नदी के दूसरे किनारे पर फंस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने इस शख्स को बचाया है। नोएडा के रहने वाले राजेश भाटी शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में भटककर नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां पर नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वो इस सुनसान क्षेत्र में अकेले फंस गए। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान कार्य के चलते बामड़ी गांव और पुराने बाजार को जोड़ने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और रास्ते के नीचे भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। हालांकि प्रशासन ने 5 से 6 परिवारों और उनकी दुकानों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि यदि बारिश से पहले सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य नहीं होता है तो बद्रीनाथ धाम के पास स्थिति पुराना बाजार अलकनंदा नदी की ओर खिसक जाएगा, जिससे लोगों में अभी से डर बना हुआ है। ये मास्टर प्लान की वजह से हमारी दुकान जा रखी है मास्टर प्लान में, पर इन्होंने जानबूझ के यहाँ से देखो ना, ये पूरा लगा रखा है इन्होंने। ये हमारा कोई वो नहीं है सरकार का, ये ना ये इन्होंने गलत कर रखा हमारे साथ। यहाँ बद्रीनाथ धाम में एक और जहाँ मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, तो वहीं कहीं न कहीं एक भू धसाव की स्थिति भी इस समय बद्रीनाथ धाम में पैदा हुई है। आप देखिए, ये बामणी गाँव को जोड़ने वाला ये रास्ता है और जो मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है, जो कार्यदायी संस्था यहाँ पे काम कर रही है, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो काम किया गया उसकी वजह से ये जो पूरे मकान हैं, जो रास्ता है, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। क्योंकि नदी के नीचे आप देखें, यहाँ पे नदी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पे भू धसाव की स्थिति पैदा हो गई है। और जो ये मकान है आप देख रहे हैं, इन मकानों पर भी दरारें पड़ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पे आके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की बात जरूर की है। हम थोड़ा और आगे की तरफ अगर जाएंगे तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं और ये धसाव जो हो रहा है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर बरसात से पहले यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की गई तो लोगों के जो ये पुराने भवन हैं इससे इनका नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने इनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराने का दावा जरूर किया है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी चमोली से जब हमने फोन पर बात की तो उनका ये भी कहना है कि इससे यात्रा कहीं भी प्रभावित नहीं हो रही है और बरसात तक इन सब चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन हालात इस समय बामणी गांव को जोड़ने वाले रास्ते के बहुत ज़्यादा खराब हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम की दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके की स्थिति आप देखेंगे। जहाँ जहाँ भी मास्टर प्लान का काम हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही है और उसकी वजह से जो लोगों में जो नाराजगी है वो भी साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान अगर हम बात करें तो अगर भारी बारिश अगर पहाड़ों में होती है तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं और उसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। नितिन सहवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम।
और हल्द्वानी से खबर, यहां के रामनगर डिवीजन के लामाचौड़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मजार तोड़ दी। वन की जमीन पर कब्जा करके मजार बनवाई गई थी। अवैध मजार के चलते प्रशासन ने नोटिस दिया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उत्तरकाशी में रविवार को ढूंढा प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और रतूड़ी सेरा के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जिसमें 5 से 6 दुकानों और कच्चे मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में कई जगह अतिक्रमण किया गया है। और चमोली से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां की बद्रीनाथ धाम में सीवर का गंदा पानी अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। गंदे पानी को अलकनंदा में डाले जाने का वीडियो भी सामने आया। बद्री धाम के पास ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखाई है। वहीं एसडीएम जोशी मटकुमकुम जोशी ने कहा कि जल्दी ही मौके पर पहुंचकर जांच की जाएगी। अपने नेताओं की गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को अब विपक्षी दलों का सहारा है। कांग्रेस ने रविवार को दूसरी बार सीपीआई, सीपीएम जैसे दलों के साथ सर्वदलीय मीटिंग की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अपने अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस अब टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे विपक्ष में उम्मीदें ढूंढ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है, इसलिए मिलकर लड़ने की जरूरत है। रविवार को महारा ने सीपीआई, सीपीएम, चेतना मंच, जनता दल जैसे दलों के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति तय की। जनता का पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने असली विषयों से हटा के रखा है। कल नई नई बातें कर रही है। वो कभी मस्जिद की बात करती है, कभी मजार की बात करती है, कभी लैंड जिहाद की बात करती है। वो अंकिता की बात नहीं करती, वो नौकरियों की बात नहीं करती, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात नहीं करती, वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करना चाहते। हमारे सबका ये तय हुआ है कि हम जनता के बीच में असली विषय जो हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन विषयों पर चर्चा करें और लोगों तक। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके साथ मीटिंग करने वाली पार्टियां आधारहीन हैं, जो हर चुनाव से पहले इकट्ठा होते हैं और चुनाव आते आते अलग हो जाते हैं। आज उसका ये साइज हो गया है कि वो अन्य दलों के साथ वो भी बैकफुट पर जाकर अपनी बैठकें करे, अपना वो करे। ये आधारहीन पार्टी हो गई है और सब वो लोग, जब इन्हें इलेक्शन दिखाई देता है, सबके एजेंडे अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। कईयों की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। हालांकि मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या तय हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस की सर्वदलीय मीटिंग से उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट शेयर वाली पार्टी बसपा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। देहरादून से भारती सगलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मालसी डियर पार्क के पास हुए अग्निकांड में गरीब परिवारों के घर जलने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया है। फौरी तौर पर मंत्री ने प्रभावित परिवार को राशन और जरूरी सामान मुहैया करवाया। साथ ही देहरादून डीएम को आग से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश भी दिए हैं। गर्मियों में टिहरी झील का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे कि पुरानी टिहरी का कौशल दरबार, राजमहल, रानी का महल और इसके आसपास बसे लोगों के मकानों के अवशेष दिखाई देने लगते हैं, जिससे पुरानी टिहरी विस्थापितों की यादें ताजा हो जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पानी के सैलाब में डूबा एक शहर, वक्त के गर्त में समाई सदियों की कहानी, यादों के जख्म उभर आए जब उतरा झील का पानी। राजमहल जो दिखाई देता है तो हम लोगों की जो पुरानी यादें वो ताजा हो जाती है। मुझे याद
यादें हैं हमारी, वही यादें जो हमारी वो बराबर याद आती है। अब हम अपने नाती पोतों को बताते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि वहाँ पर कभी ऐसा शहर था। तपती गर्मियां पहाड़ को भी झुलसा रही हैं। ऐसे में टिहरी बांध का पानी भी लगातार कम हुआ तो पुरानी टिहरी शहर के घर, इमारतें, ताजमहल पानी से बाहर आ गए। इसके बाद इस शहर में कभी अपनी जिंदगी बिताने वाले लोगों की यादें ताजा हो गईं। जिंदगी के अहम पल याद आने लगे तो अपने पैतृक घरों को खोने के जख्म भी हरे हो गए। सर ये जो है ना राजमहल जो दिखाई देता है तो हम लोगों की जो पुरानी यादें वो ताजा हो जाती है और हम सब लोग भावुक हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि पूरा पानी इसमें से समाप्त हो जाए, पूरा पुरानी टिहरी पूरी दिखाई दे। उम्रदार हो गए हैं लेकिन वो जो यादें हैं हमारी, वही यादें जो हमारी वो बराबर याद आती है। अब हम अपने नाती पोतों को बताते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि वहाँ पर कभी ऐसा शहर था या वो ऐसा घंटा घर था जो मतलब हर टाइम बोलता रहता था, 1 घंटे बाद बोलता था। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक पुरानी टिहरी को टिहरी डैम की झील के पानी में डुबो दिया गया, जो कभी गढ़वाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था और अपनी सांस्कृतिक परंपरा से अलग पहचान रखता था। लेकिन गर्मियों में टिहरी झील का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे पुरानी टिहरी का कौशल दरबार, राजमहल, रानी का महल और इसके आसपास बसे लोगों के मकानों के अवशेष दिखाई देने लगते हैं, जिससे पुरानी टिहरी विस्थापितों की यादें ताजा हो जाती हैं। वहाँ पर जो जितनी पुरानी इमारतें थी, जितनी पुरानी बिल्डिंगें थी और बहुत सारी जो वहाँ पे विरासत थी हमारी, उनका एक म्यूजियम के माध्यम से एक म्यूजियम बनाकर नई टिहरी जिला मुख्यालय में बनाया जाए, जिससे जो आने वाली पीढ़ी हमारी है वो उसका संरक्षण करे, वो उसको देखे, उसके बारे में समझे। उत्तराखंड के विकास में टिहरी डैम का अहम योगदान है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत कभी इस शहर में रहने वाले लोगों ने चुकाई है। हर साल यादों का एक पूरा कारवां आंखों के सामने होता है और धीरे धीरे भर रहे जख्म ताजा हो जाते हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने रविवार को देहरादून में सुबह एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड बाइक रैली में सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ कई दूसरे बाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। रैली में विंटेज बाइक भी शामिल हुई जो देहरादून में वादियों में घूमती नजर आई। बाइक रैली का उद्देश्य पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर और पुरुष मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता लाना और फंड जुटाना माना जा रहा है। जुबिन खुद बाइकिंग के शौकीन हैं और जुबिन का मानना है कि बाइकिंग के साथ वो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। गौरतलब है कि बॉलीवुड में सैकड़ों हिट गाने देकर जुबिन ने अपना अलग मुकाम बनाया है। उनका हाल ही में नया गाना है कैसी कैसी रिलीज हुआ है, जिसमें जुबिन ने गाने के साथ म्यूजिक भी दिया है। और चलिए